हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने जो वीडियो हो हाई स्कूल के साइंस फिजिक्स से रिलेटेड है। आप अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, अगर आप पेपर दिए हो कोई तो देखें। प्रैक्टिस सेट में अगर आप पेपर दिए हैं, मॉडल पेपर दिए हैं, कहीं पर दिए होंगे तो ये टिप्पणी आपको ज़रूर मिलती होगी। या आप अपने जो विद्या अवतार या जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसमें अगर आपको मॉडल पेपर मिला होगा तो उसमें ये टिप्पणी जरूर आती है। वैसे भी आपके पेपर में भी ये टिप्पणियाँ आती है। इन टिप्पणियों को 6 टिप्पणी हमने लिखा है। 3 टिप्पणी को इस वीडियो में बताएंगे, 3 टिप्पणी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर आप उस पार्ट को देखना चाहेंगे, अगर अच्छा लग जाए तो आप उस पार्ट को अगर देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ठीक है। तो उससे पहले बताते हैं, इस टिप्पणी को इम्पॉर्टेंट तरीके से आप रखना, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। इसमें से एक टिप्पणी 2 अंक का आता है, आपको 100% मार्क मिलेगा और ये गारंटी है कि आपको ये मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो आप इनको जरूर 6 टिप्पणी याद कर लेना। और भी टिप्पणियाँ हैं जो कि हमने केमिस्ट्री से लिया है, फिजिक्स से और बायोलॉजी से भी लेंगे। तो साइंस का हम पेपर वैसे भी हाई स्कूल का हल करवा रहे हैं। अपनी जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको भी हल करवाए हैं, जाके पिछली वीडियो देख लीजिए। 500-600 वीडियो पड़ी हुई हैं, जाके चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है और टेलीग्राम चैनल की लिंक है। सारी चीज़ें अपने इच्छा अनुसार चेक कर सकते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटीजन, जिस पर हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड 12th तक के अदर कंपटीशन रिलेटेड हम यहाँ पर एजुकेटिव वीडियो देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम जो बताएंगे, आक्सीकरण अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया और सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी और संतृप्त और संतृप्त योग्य। आक्सीकरण अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया, इनको अभी इस वीडियो में बताएंगे और इस तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो भी 3 में ही लंबा हो जाएगा। लेकिन जल्द से जल्द मैं बताने की कोशिश करता हूँ, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तो आपको एक बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एकदम आज इजी तरीके से होगा। सबसे पहले आक्सीकरण अपक्रिया, परिभाषा हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, परिभाषा को हम यहीं पर स्क्रीनशॉट दिखा देंगे या वैसे ही बता देंगे, स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आक्सीकरण अपक्रिया। सब फर्स्ट आपका है ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होगा कि आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया ऐसी अपक्रिया, मतलब ऐसी अपक्रिया होती है, कोई अपक्रिया, कोई रिएक्शन, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो एंड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, हाइड्रोजन यानी निकले, तो वो अपक्रिया आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। यही चीज़ बात समझ में आई। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीजन तो योग हो, यानी ऑक्सीजन आपके जुड़ जाता है उसमें और हाइड्रोजन उसमें निकल जाता है, तो वो अपक्रिया आपकी ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर लिखने की कोई बात नहीं, हम लिख सकते हैं ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो एवं हाइड्रोजन का निष्कासन हो, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब इसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा, यही अपक्रिया आपकी ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हम देते हैं Na+O2, ठीक है। ये आपका Na+O2 है। अगर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है कि आपका Na जो है वो आपका बन जाएगा, इस 2 के साथ मिलेगा तो NaO2 हो जाएगा। अब NaO2 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर 4 लगाते हैं तो अब दिक्कत होती है कि यहाँ पर भी में 2 कम 2, मतलब इसको हम संतुलित कर रहे थे केवल, क्योंकि इसका संयोजकता वगैरह संतुलित, मतलब ये अपक्रिया आपकी हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या हमें मिल रहा है कि ऑक्सीजन जो है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन अलग है और यहाँ पर एक में जुड़ गया, तो योग हो गया, योग का मतलब जुड़ गया, तो यहाँ पर जुड़ गया है। इस तरीके से ऑक्सीकरण में आपका ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हो गया है, ठीक है।
तो बस यही आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया है। इस तरीके से उदाहरण अभी हम सभी का दे देंगे एक बार फिर से, लेकिन अभी एक बार इसको समझिए। तो इसके बाद हम प्रतिस्थापन अपक्रिया, सभी को उदाहरण हम उधर दे देंगे भी। प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है इसको, तो इसमें ऐसी अपक्रिया होती है कि जिसमें कि आपका कोई जैसे तत्व होता है, कोई प्रतिस्थापन अपक्रिया में हम बताते हैं कि इसको दो टाइप से लिखा जाता है, दो परिभाषा होती है इसकी कहने का मतलब। क्योंकि आपका जो पाठ दिया गया है उसमें आपका जब अपक्रिया कितने प्रकार की होती है उसमें दूसरा परिभाषा दिया गया है, उसके बाद आपका दूसरा परिभाषा। तो पहली परिभाषा के अनुसार हम चलते हैं कि जब इसमें क्या होगा कि आपका ऐसी अपक्रिया जिसमें हम लिख रहे हैं, ऐसी अपक्रिया नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसी अपक्रिया आप लिख सकते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें कि आपका किसी कार्बनिक यौगिक, किसी कार्बनिक, कोई कार्बनिक यौगिक हो तो किसी कार्बनिक यौगिक के, किसी कार्बनिक यौगिक के, किसी कार्बनिक यौगिक के किसी एक या एक से अधिक, किसी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन हो या एक से अधिक हाइड्रोजन हो, ठीक है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो, या परमाणु का या समूह का, चाहे लिख दें समूह का भी, परमाणु या समूह चाहे जो भी हो, तो परमाणु या समूह का, हाइड्रोजन परमाणु का, समूह का नहीं, हाइड्रोजन परमाणु का किसी परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो तो उसे ही हम, जो प्रतिस्थापन हो तो उसे ही हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो उसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आपका है CH4 + Cl2 और इसको हम देखते हैं CH3 और Cl के साथ आपका HCl हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए CH4 है, यहाँ का हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन का किसी, मतलब किसी क्या Cl है, इसके कारण से किसी परमाणु या समूह द्वारा कहा जा रहा है कि इसलिए अपक्रिया जिसमें कि एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन, चाहे एक हाइड्रोजन हो चाहे एक से अधिक हाइड्रोजन हो, उसका विस्थापन या प्रतिस्थापन हो जाए कैसे, कोई एक परमाणु या कोई एक परमाणु समूह द्वारा, तो आपका प्रतिस्थापन हो जाए वहीं पर। देखिए यहाँ पर CH4 है और CH4 में एक H आपका जो है Cl परमाणु द्वारा हमारा यहाँ पर जा कर के क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, प्रतिस्थापित हो गया है। यहाँ सबका CH3 हो गया है और Cl यहाँ पर आकर बैठ गया इसके साथ, और इस एक H आपका जा कर के अलग से फिर Cl के साथ जुड़ गया है। तो यही चीज़ आपकी है प्रतिस्थापन अपक्रिया पहली परिभाषा के अनुसार। दूसरी परिभाषा इसमें क्या है उसको भी हम बताते हैं आपके सामने, उसको भी हम प्रेजेंट करते हैं। दूसरी क्या है, मतलब दूसरा परिभाषा इसका क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील
जो तत्व कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विघटित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण करें या प्राप्त करें कर लेते हैं। ठीक है, उसे प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये हो गया। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है हमारा, Na2SO4 के साथ आपका BaCl2 का हम जब कराएंगे अपक्रिया तो BaSO4 हो जाएगा और इक्वल में आपका इधर से आपका ये 2NaCl हो जाएगा। इसमें देखिए आपका क्या हो रहा है कि अब क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व उसके यौगिक से विघटित कर स्वयं उसका स्थान प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इसमें क्या है कि कोई इस अपक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व, मतलब जिसमें ज़्यादा उत्तेजन होती है, जो ज़्यादा एक्साइटिंग जो आपके तत्व होते हैं, वो आपका किसी जो कम क्रियाशील हो, मतलब कहते हैं कि वो बहुत तेज़ है, उसको धक्का देकर आप जाकर उसके स्थान पर बैठ जाए। वही होता है कि कम क्रियाशील वाला जो तत्व होता है अधिक क्रियाशील वाले तत्व आकर के उसको प्रतिस्थापित, उसको विस्थापित करके, यानी विस्थापन वाली क्रिया काम करके विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है। वही चीज़ आपका है प्रतिस्थापन क्रिया। यहाँ पर देखिए Na2SO4 के साथ, अब देखिए Na2 के साथ SO4 है और Ba के साथ Cl है, लेकिन देखिए Na2 के साथ आपका यहाँ पर SO4 नहीं होगा, यहाँ पर Cl आ गया, और Ba के साथ आपका यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर Cl ना होकर के SO4 आ गया। मतलब कि ये वाला तत्व जो है इसके साथ मिल जाएगा और ये वाला तत्व जो है इसके साथ मिल जाएगा। आपस में ये स्थान चेंज कर दिया कम क्रियाशील, तो इस तरीके से आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया हुआ। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया आपकी समझ में आ गया होगा। और दोनों प्रकार से हमने बताया, इसमें वही दोनों काम है। उसमें हाइड्रोजन परमाणु का जो है विस्थापन प्रतिस्थापित हो जाता है का मतलब आपका हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन होते हैं तो उसका कोई परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। हाइड्रोजन को ढकेल करके वो कोई दूसरा आ जाता है और हाइड्रोजन को दूसरे से मिला देता है। और इसमें क्या होता है कि कोई एक तत्व है कमजोर तत्व जो है कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील वाला आके उसको धक्का देकर खुद स्थान ले लेता है, वो जाकर को दूसरे से। इस तरीके से ये आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी। इसको एक बार फिर से रिवीजन करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको वहाँ पर ज्वाइन करिए। यहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तब, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा बचता है योगात्मक अपक्रिया, उसको हम बता देते हैं। योगात्मक अपक्रिया आखिर में क्या होता है। योगात्मक अपक्रिया 3 योगात्मक अपक्रिया। ठीक, योगात्मक अपक्रिया में क्या होगा कि वैसे नाम से भी पता चल रहा होगा योग हो रहा है, योग। ठीक है, योगात्मक क्रिया में क्या हो रहा है कि योग। जब कोई ऐसी अपक्रिया हो जिसमें कि एक या एक से अधिक तत्व, मतलब 2 तत्व या 2 समूह कोई हो मिल करके, मतलब कोई 2 तत्व हो, कोई 2 यौगिक हो, कोई 2 तत्व हो, कोई 2 या 2 से अधिक तत्व हो, या 2 यौगिक हो, 2 या से तत्व, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक हो, उनके मिलने से एक नए यौगिक का जो उत्पाद होता है, यानी जो उत्पाद बनता है, वही तो आपका योगात्मक अपक्रिया होती है। ये चीज़ हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से ठीक है क्या अधिक या
दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक परस्पर मिलकर किसी नए, मतलब उसको परस्पर मिलकर एक नए लिख दे रहे हैं, एक नए उत्पाद या नया यौगिक तत्व बनाते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, ये हो गया। बात यही है कि इसमें दो या दो से अधिक तत्व होंगे, ये दो या दो मतलब दो तत्व या दो यौगिक, कुछ को मिलने से एक नया यौगिक जो नया उत्पाद बनेगा वही आपका योगात्मक है। योगात्मक नाम से पता, योगात्मक प्रतिस्थापन स्थान चेंज कर देता है, प्रतिस्थान प्रति मतलब उसको धक्का देकर स्थान उसको बदल देता है, तो वो प्रतिस्थापन क्रिया इस तरीके से। तो आपको पता हो गया, अगर 3 अपक्रिया हमने इसमें यहाँ पर चर्चा किया, इसको जरूर पढ़ लीजिए। अगर ना यहाँ पर समझ में कोई भी वीडियो, कहीं का वीडियो, किसी का भी देख करके आप बुक में से पढ़ के इसको 100% याद कर लीजिए, जिससे आपका 2 नंबर पक्का हो जाए। तीनों ये टिप्पणी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, याद रखना, ठीक है। इसका भी उदाहरण हम नहीं दिए, उदाहरण दे देते हैं। आपका क्या है, CaO है, उसके साथ आपका H2 है, तो इसके साथ आपका CaOH का होल ट्वाइस, ये देखिए, ठीक। और इसके साथ साथ आपका उष्मा बनेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए Ca के साथ O है प्लस H2 है, और दोनों को मतलब यहाँ पर ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ आपका, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना हुआ है यहाँ पर, इसको और प्लस उष्मा, मतलब ये और इसको दोनों को मिलाकर यहाँ बन गया, मतलब 2 तत्व को मिला करके यहाँ पर हम एक यौगिक का निर्माण कर दिए। तो इस तरीके से जो होगा योगात्मक अपक्रिया होगा। तो यही था, अगला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इन दोनों को देंगे। उसका वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, आपको मिलेगी। वैसे भी हम सारे जो आपके विज्ञान में प्रश्न आते हैं उसको हम जरूर करा के रहेंगे। 10 लेवल पे 100% पूरा 100% मार्क मिलेगा मान के चलिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल भी हल करवाएंगे, क्वेश्चन भी हल करवाएंगे। जो आपका थियरी आता है, थियरी को मैं एक बुक में कॉपी में लिख करके बताऊंगा, या उसका हम PDF स्क्रीनशॉट दे करके उसको PDF कन्वर्ट करके मैं बताऊंगा, लेकिन पूरा बताऊंगा। और न्यूमेरिकल को सामने मैं हल करवाऊंगा एकदम लाइव की तरह उसको मैं हल करवाऊंगा। बस आपको कमेंट करना है कैसी वीडियो चाहिए, कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बाकी हम पेपर पूरा हल करवा रहे हैं। जो आपका इंग्लिश का क्लास होता है, इंग्लिश का क्लास पूरा हम बता रहे हैं। इंग्लिश पूरा आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश या आपका लिटरेचर इंग्लिश जो आपकी बुक में है, उसको भी हम दोनों की वीडियो बना रहे हैं, एक स्पोकन की और एक आपकी क्लास की वीडियो चैनल पर पड़ रही है। प्लीज़ चैनल से जुड़ सकते हैं, सपोर्ट हमें करना आपके हाथ में है, आपके भरोसे पर हमारा चैनल है, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ओके, तो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ भी यहाँ पर मिलेगी, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से अपडेटेड एजुकेशन वीडियो भी मिलेगी जो आपको हेल्पफुल साबित होगी। चलते हैं, गुड बाय एंड जय हिंद।